बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा से इलाज की एक और किस्त के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बार बार बतलाया है कि जिन मिलों में गुड़ बनाया जाता है, शक्कर बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है, और जो उसकी मैल को उतार के कनस्तरों में रखते हैं, उसको जो वो शीरा कहा जाता है। आप बार बार पूछते रहते हैं कि शीरा कहाँ से मिलेगा। जहाँ भी गुड़ बनता है, शक्कर बनती है, चीनी बनती है, वहाँ आप मिलों से पता करोगे तो आपको शीरा दस्तयाब हो जाएगा। और आपके अपने इलाके के अंदर अगर शीरा नहीं है तो आप कहीं से मंगवा सकते हो। ये सर्दियों के मौसम के अंदर चीनी, शक्कर और गुड़ बनता है। आजकल ये वाफर मिकदार में मिल जाती है। 2-4 किलो तो वैसे ही कोई आदमी आपको दे देगा, और अगर कहीं से आपको खरीदना पड़ी तो बहुत सस्ती मिल जाएगा ये शीरा। बहरहाल, जो बच्चे कमज़ोर हैं दिमागी तौर पे, आप छोटा चम्मच शीरे का पानी के अंदर मिक्स करके बच्चों को पिला दें। वो कुंद ज़हन बच्चे दिमागी तौर पे बहुत अच्छे हो जाएंगे। और जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं, आखिरकार टीबी के मर्ज़ के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं या ख़दशा है कि वो मुब्तला हो जाएंगे, तो उनको आप शीरे का इस्तेमाल करवाएं। कि जितने भी फेफड़ों में आप हैं, अक्सरे में दाग धब्बे महसूस होते हैं, आप कुछ ही दिनों तक शीरे का इस्तेमाल करेंगे, वो दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। और अगर किसी आदमी के उंगलियों पे, हाथ पांव पे कहीं गिल्टी है, तो आप अंदरूनी तौर पे इस्तेमाल करवाएं और इसकी मरहम पट्टी भी करें। किसी अगर भीड़ ने, मक्खी ने काट लिया है तो शीरे की मरहम पट्टी उसके अंदर कपड़ा तर करके उसकी मरहम पट्टी बांध दें, तो इंशाअल्लाह लजीज है वो डंक जो है मक्खी के काटने का, वो बहुत जल्दी उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कि जो दांतों के अमराज हैं, पायोरिया, अक्सर लोगों को आप देखते हो कि उनके दांतों से खून निकलता रहता है, और डॉक्टर हैं उस मरीज के मैदे को बचाने के लिए कहते हैं कि फौरन ही दांत निकलवा लो। तो आप शीरे को पानी में डाल के तो आप गरारे करवाएं, कई दफ़ा दिन में 2-3 दफ़ा करवा लें, 4 दफ़ा, और 1 चम्मच पानी में डाल के उसे पिलाएं भी। थोड़े दिनों में ही दांतों से आने वाला खून ख़त्म हो जाएगा। और जो औरतें और मर्द हैं, यानी बच्चे और बच्चियां, कबल अज वक्त जल्दी जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वह इस शीरे को सुबह, दोपहर, शाम टीस्पून चाय वाला चम्मच पानी में डाल के, नीम गर्म पानी में डाल के पिएं भी। और पानी में इसको घोल कर अपने बालों पे लगाएं। 1-2 घंटा के बाद वो बाल धो डालें। कबल अज वक्त
सफ़ेद होने वाले बाल दोबारा स्याह होना शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों को जिस्म में गिल्टियाँ हैं, रसौलियाँ हैं और वो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, ऑपरेशन से पहले पहले आप शीरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो सर्जन को जब ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा, इसलिए कि मर्ज है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा। इसी तरह शीरा जो है वो आप अगर बार बार इस्तेमाल करोगे लेकिन नीम गर्म पानी के अंदर, तो आप देखोगे कि जिस्म के अंदर एक चुस्ती आप महसूस करोगे। और बच्चों के लिए उनकी मिकदार जब वो बहुत कम हो, चाय वाला चम्मच। और मौसम के मुताबिक, गर्मी का मौसम है तो नीम जब वो ठंडे पानी के अंदर आप इस्तेमाल कर लें, और अगर ठंडा का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो आप नीम गर्म पानी के अंदर इस्तेमाल करें। यानी मौसम का लिहाज आप ज़रूर करें। और बाल लोगों की तबीयत है जब वो ऐसी होती है, नाजुक मिजाज तबीयत के मालिक होते हैं, पसंद नहीं करते, तो आप दूध के अंदर, चाय के अंदर, कॉफ़ी के अंदर, खीर के अंदर, हलवे के अंदर, खाने के अंदर डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पानी जब आपने नीम गर्म इस्तेमाल करना है, अगर आपने ठंडे पानी के अंदर इसे इस्तेमाल किया तो आपको ज़ुकाम हो जाएगा। सर्दी के मौसम में नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। पेट में अगर है, रसौली है किसी जगह पे भी, आप इसे पिलाएं भी और इसका अनीमिया भी करते रहें और इसे पिलाते भी रहें। इंशाअल्लाह लजीब और रसौलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसको पीना इस तरह है कि घट घट करके पूरा गिलास नहीं पी लेना पानी का, बल्कि इसको घोंट घोंट जब आपने पीना है, यानी थोड़ी थोड़ी उसके घोंट बना लेना है, चुस्की लेके आपने इस्तेमाल करना है। तो आप इस शीरे का इस्तेमाल करें। ये शीरा जहाँ आपको जब वो गुड़ बनाने वाले मिल जाएंगे, शक्कर बनाने वाले, चीनी बनाने वाले, काफ़ी वीडियोस के अंदर आपको बतला चुका हूँ। आप फिर बार बार मैसेज करके पूछते रहते हो कि ये शीरा मिलेगा कहाँ से। ये शीरा मिलों के अंदर जब जो चीनी बनाई जाती है वहाँ से आराम से मिल जाता है। और कुछ लोग घरों के अंदर भी जो थोड़ा बहुत अपने लिए गुड़ बनाते हैं या शक्कर बनाते हैं, उनके पास से भी आपको शीरा मैसर आ जाएगा। तो आप शीरे का इस्तेमाल करें। बच्चे कमज़ोर हैं ज़हनी तौर पे, आजकल तो हर बच्चा और बच्ची पढ़ने वाले पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा बगैर नाश्ता किए हुए स्कूल, कॉलेज, मदरसे में चले जाते हैं और फिर वो कुंद ज़हन हो जाते हैं। पढ़ा हुआ, स्टडी किया हुआ, मुताला किया हुआ याद नहीं रहता। आप उसे इस्तेमाल करें दांतों की मजबूती के लिए। शीरे का इस्तेमाल करें बालों की चमक के लिए, तवानाई के लिए, उसकी या वो सफ़ेदी को दूर करके और काली हालत में लाने के लिए आप शीरे का इस्तेमाल करें। किसी जगह आपको चोट नज़र आ रही है, गिल्टी नज़र आ रही है, आप मरहम पट्टी करें, साथ पिलाएं भी। किसी मक्खी वगैरह ने काट लिया तो आप उसकी मरहम पट्टी करें और उसे पिलाएं भी। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ ये पाकिस्तान में वो बहुत आसानी से मिलने वाली अल्लाह की नेमत से आप देखोगे कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गई
तो इसे शेयर भी करना मेरी हौसला अफजाई के लिए, इसे सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।